नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दोस्त, यह वीडियो पटना यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई एक नोटिस के आधार पर है। दोस्त, पटना यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए एक नोटिस जारी किया है, जो 2023 से 26 सेशन में बीए, बीएससी और बीकॉम के एडमिशन के लिए एक नोटिस जारी किया है। देखते हैं क्या है इस नोटिस में और इसमें विशेष क्या है, देखते हैं। यह दोस्त जो है ना, इसमें जो दिया गया है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि बीएससी के लिए विभिन्न कोर्सों के लिए यह नोटिस जारी किया गया। यह फॉर्म जो है ना 10 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर के 9 मई 2023 तक भरा जाएगा। यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का आखिरी डेट है 9 मई 2023 है। देखते हैं कौन कौन कोर्स के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए दोस्त, यहाँ पे है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर, यानी कि रेगुलर कोर्स है और यह 3 साल के कोर्स है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएससी कोर्स 3 साल का है। इसमें है बैचलर इन फाइन आर्ट। इसमें कौन कौन से कोर्स है? तो इसमें है बैचलर इन फाइन आर्ट यानी कि BFA, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए ऑनर्स। इसके बाद है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स। कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स भी है, जिसमें क्या है, बीकॉम ऑनर्स है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके अतिरिक्त जो है ना बैचलर इन मास कम्युनिकेशन है एंड बैचलर इन सोशल वर्क है, बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी है, बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश एंड बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस है। तो ये सारी कोर्सें हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन लेने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको एडमिशन के लिए जो अप्लीकेशन करना है, उसके लिए आपको 1100 रुपये का फ़ी देना है। कितने का फ़ी देना है? 1100 रुपये का फ़ी देना है। इंट्रांस टेस्ट विल बी हेल्ड एज ए पर फ्लोइंग शेड्यूल। एडमिशन के लिए एक एंट्रांस टेस्ट लिया जाएगा जो इस शेड्यूल के अनुसार है। अंडर ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के लिए जो एंट्रांस होगा वह होगा जो है ना 27 मई को होगा। इसके अतिरिक्त जो कोर्स है, इसके अतिरिक्त अंडर ग्रेजुएट रेगुलर कोर्स के लिए आपको 28/5/2023 को क्या होगा कि एंट्रांस टेस्ट होगा। दोस्त, ये था एंट्रांस टेस्ट की बात। देखते हैं इसी से रिगार्डिंग एक और नोटिस जारी किया गया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर है। देखते हैं उस नोटिस में क्या है। इसके रिगार्डिंग जो एक और नोटिस, देखिए दोस्त, इसमें कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। देखते हैं क्या क्या है दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश को पढ़ते हैं। दोस्त, इसमें लिखा हुआ है, जो सबसे ज़रूरी बात है उसको पहले देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों की शिक्षण की व्यवस्था नियमित, रेगुलर एवं विभिन्न व्यावसायिक वोकेशनल पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तरीय शिक्षण व्यवस्था पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, मगध विद्यालय कॉलेज में है। दोस्त, ये था कि पटना विश्वविद्यालय में जो है ना पीजी और बीएससी सबकी पढ़ाई होती है और व्यावसायिक और वोकेशनल कोर्स की भी पढ़ाई होती है। दोस्त, इसके अंतर्गत जो कौन कौन कॉलेज आते हैं उसको एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। दोस्त, इसके अंतर्गत जो कॉलेज है आपका जो है ना पटना कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज है, बीएन कॉलेज है, वाणिज्य महिला एवं मगध महिला कॉलेज है, जिसमें आप एडमिशन के लिए जो है ना फॉर्म भरेंगे। दोस्त, देखते हैं इसके अतिरिक्त और इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें और लिखा हुआ है कि आपका एडमिशन जो है ना पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रांस टेस्ट के आधार पर होगा। यानी कि आपको एडमिशन के लिए एक एंट्रांस देना होगा, उसके आधार पर आपका होगा क्या होगा कि एडमिशन होगा। और उसके अतिरिक्त और इसमें देखते हैं जो मेन बात है, जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें मुख्य बातें बताई गई है। विभिन्न स्नातक एवं स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु आवश्यक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन नियमित पाठ्यक्रम, ये सभी कोर्स दोस्त रेगुलर कोर्स है। यह सभी रेगुलर कोर्स है। पहला है दोस्त बीए ऑनर्स। पहला क्या है? बीए ऑनर्स। तो देखिए बीए ऑनर्स के लिए क्या होना चाहिए,
अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। आप अगर 45% मार्क के साथ इंटर पास किए हुए हैं तो आप इसके लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना फ़ी की बात की गई है तो 2230 पर सेमेस्टर में फ़ी लगेगा, और 2830 जो है ना ज्योग्राफी वाले के लिए, साइकोलॉजी के लिए, होम साइंस के लिए और म्यूजिक के लिए 2830 का फ़ी लगेगा। आगे देखते हैं दोस्त, आगे बीएससी ऑनर्स है। बीएससी ऑनर्स में आपको क्या होना चाहिए कि जो है ना कैंडिडेट हु हैव पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आईएससी +2, यानी कि आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन किसी भी बोर्ड से पास है 45% मार्क के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो है ना आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी किसी भी ग्रुप के लिए आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका जो है ना पर सेमेस्टर फ़ी जो है ना 2830 है बीएससी ऑनर्स के लिए। अब दोस्त देखते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए कितना रुपया फ़ी है और इसका क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्त आप जो है ना इंटरमीडिएट, इसमें भी अगर आप इंटरमीडिएट पास है 45% अंकों के साथ अगर आप किए हुए हैं, आईएससी और आईकॉम किए हुए हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो है ना 2230 पर सेमेस्टर आपको फ़ी लगेगा। और इसके अतिरिक्त अब कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी बात की गई है, तो देखते हैं कौन कौन सी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत पहला आपका है बीसीए। बीसीए के लिए आपको जो है ना 13,600 पर सेमेस्टर फ़ी देना पड़ेगा। बीसीए के लिए 13,600 पर सेमेस्टर फ़ी देना होगा। अगर आप किसी भी बोर्ड से 45% अंकों के साथ पास किए हुए हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा दोस्त है बीबीए। बीबीए में आपको जो है ना इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, आपको जो है ना 45% अंकों के साथ, तो आप बीबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्त बीबीए में 24,940 पर सेमेस्टर फ़ी लगेगा, है ना। बीबीए का फ़ी जो है ना 24,940 पर सेमेस्टर है। अगला है दोस्त बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो ऐसे कैंडिडेट जो बायोलॉजी के साथ इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, पीसीबी या पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स के साथ भी आप 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट किए हुए हैं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका पर सेमेस्टर फ़ी जो है ना 1620 है। आगे देखते हैं और कौन कौन सी कोर्सेज है। अब जो है ना बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस है। क्या है, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, इसका भी जो है ना पर सेमेस्टर 1120 फ़ी है। कितना फ़ी है, तो 1120। अगर आप जो है ना 45% अंकों के साथ आप क्या किए हुए हैं, आईएससी पास किए हुए हैं, इसमें आईएससी पास होना ज़रूरी है 45% अंकों के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, जो है ना बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगला है दोस्त, अगला आपका है अगला जो है ना आपका बीएमसी है। अगला कोर्स आपका क्या है, बीएमसी है। तो बीएमसी में क्या है, बीएमसी में आपको 13,620 का पर सेमेस्टर को जो है ना फ़ी लगेगा। और इसमें जो है ना आपको क्या होना चाहिए कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 45% अंकों के साथ, 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके अलावा है अगला को आगे का कोर्स जो देखते हैं, अगला है बीएसडब्ल्यू। अगला कोर्स क्या है, बीएसडब्ल्यू है, जिसका पर सेमेस्टर फ़ी है 9230 पर सेमेस्टर फ़ी कितना है, 9230 है ना। अगर इसमें भी आप जो है ना 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगला है बीए फंक्शनल इंग्लिश। इसका भी जो है ना दोस्त पर सेमेस्टर फ़ी जो है ना 15,000 रुपये है। बीए फंक्शनल इंग्लिश के लिए पर सेमेस्टर फ़ी 15,000 रुपया है। इसमें भी आपको 45% अंकों के साथ क्या है कि इंटर पास होना चाहिए, 45% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। और आगे देखते हैं बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स अगर करना चाहते हैं आप पटना यूनिवर्सिटी से,
तो आपको जो है ना, आपको क्या है, ISC ICOM पास होना चाहिए 45% अंकों के साथ। और इसके पर सेमेस्टर फी जो है ना 23,490 रुपया है। तो दोस्त ये था पटना यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर एंड मुख्य जो है ना एग्जामिनेशन का जो है कि डेट था। अब आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा और किस ग्रुप में होगा। तो दोस्त जो है ना, नामांकन जांच परीक्षा 100 अंकों की होगी। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि नामांकन जांच परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 4 समूह में विभाजित होंगे, जिसमें प्रश्न पत्र 4 समूह में विभाजित होंगे। सबके लिए ग्रुप ए 40 अंक अनिवार्य होगा, ग्रुप बी, सी तथा डी किसी एक ग्रुप में 60 अंक का उत्तर देना होगा, जो PUCET के छात्र द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर ही मेगा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि आप जो है एंट्रांस एग्जाम में देंगे और उसमें जो आपको नंबर प्राप्त होगा उसी के आधार पर क्या होगा कि दोस्त आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका क्या होगा, इसमें पटना यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। तो यह जो था ना दोस्त मुख्य बातों था जिसको मैंने आपको बताया है। यहाँ पर एक बार फिर से चर्चा किया गया है कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि 9 मई 2023 है। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 27 मई जो क्या है कि वोकेशनल कोर्स के लिए है, और जो है ना 28 मई जो है ना नियमित पाठ्यक्रम के लिए है। 28 मई यहाँ पर जो है ना नियमित पाठ्यक्रम के लिए है ना। तो यह जो था ना आपको कि मुख्य तिथि है। और एक और यहाँ पर मुख्य बातें हैं, यह है कि जो है ना अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि करते हैं तो उसके सुधार के लिए आपको 15 से 20 मई का समय दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए 15 से 20 मई का समय दिया जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके आप अपनी समस्या को समाधान को निपटारा कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह मैं अगले और नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।